ओके यस। सो अभी आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। So first of all, let's read the question. Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? देखिए, पहले मैं क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से। ओके, आनंद शर्मा के नाम से कौन ज्वाइन हुआ है? आनंद शर्मा तो कोई है नहीं हमारे क्लास में। शिवम शर्मा। शिवम शिवम शर्मा। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। शिवम, अपनी बेटा अटेंडेंस अगर आपको लेनी है ना तो अपनी आईडी से आप ज्वाइन हुआ कीजिए प्लीज। अटेंडेंस नहीं आ पाएगी वरना। तो देखिए, वाटर है कैनाल में। कैनाल जो होती है, कैनाल मतलब नहर। तो अगर आप देखो नहर को, यहाँ पर इन्होंने नहर को किस शेप में बताया है? नहर को ऐसा बताया है इन्होंने, है ना। इसमें मैं अगर ब्लू कलर का यूज करूं वाटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये देखिए। अरे ठीक है, ओके, अभी तक भी बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर इसका मैं कलर चेंज करूँ आपको दिखेगा इस तरह से वाटर फ्लो मैम कैनाल के अंदर। हाँ बेटा बोलो। मैम शिवम शर्मा तो वो अभी आया, तो वो आनंद शर्मा कौन है? वो कोई नहीं, वो उन्होंने आई थिंक दूसरी आईडी से वो ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये कैनाल है जिसकी आपको चौड़ाई और डेप्थ बताई गई है। विड्थ पता है आपको उसकी कितनी विड्थ है? 6 मीटर वाइड है। दिस, ये जो चीज़ है ये आपको पता है 6 मीटर। 1.5 ठीक है, मीटर डीप है। और आपको डेप्थ बताइए, यहाँ पे वो बताइए आपको 1.5 1.5 मीटर। मीटर। हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं वो मैं फिर से बता देती हूँ। एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10th मैथ्स, क्वेश्चन नंबर 8। 8। ओके, सो यहाँ पे कैनाल को क्या आप बता सकते हो इन्हीं दो चीज़ों से कि अगर आपको विड्थ दी है और आपको डेप्थ दी है यानी हाइट दी है, तो आप कौन सी शेप की बात कर रहे हैं? क्यूबॉइडल। हाँ जी, क्यूबॉइड। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की, यानी कैनाल को इन्होंने क्यूबॉइड की शेप में बताया है। और इस कैनाल में जो पानी है ना, जो पानी इसमें चल रहा है, इसकी लेंथ को क्रॉस कर रहा है। पानी इसकी लेंथ को क्रॉस कर रहा है, उसकी स्पीड आपको बताइए पानी की। पानी की स्पीड है आपके पास, मैं इसे फिर से प्रॉपरली लिख देती हूँ सारी चीज़ों को जो डेटा है हमारे पास। विड्थ है कैनाल की, विड्थ ऑफ द कैनाल is 6 meter. Depth of the canal, depth of the canal is 1.5 meter and लेंथ रहती है, LBH होता है ना क्यूबॉइड में, लेंथ रहती है। लेंथ की जगह इन्होंने क्या दी है? स्पीड दी है। अब इससे हम लेंथ निकालेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। स्पीड जो है कैनाल की वो है स्पीड ऑफ द वाटर। वाटर की स्पीड है बेटा कितनी? स्पीड ऑफ द वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अरे ये क्या हुआ? हाँ, तो ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखिए, एक घंटे में अगर आप कैनाल की लंबाई देखो तो एक घंटे में कितनी लेंथ वो कवर कर रहा है पानी उसका? बताए बताए मुझे, कोई बच्चा बताए, एक घंटे में कितनी लेंथ कवर कर रहा है? 10 किलोमीटर। Yes, very good, very good, exactly. Length of the canal in 1 hour, एक घंटे में उसकी लेंथ है 10 किलोमीटर। तो आप इसकी लेंथ को 10 किलोमीटर मान सकते हैं। और क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मीटर में हैं तो इसे भी आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 1000 मीटर्स हो गया।
ठीक है, तो 1 घंटे की लेंथ आपकी आ गई। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है वो ध्यान रखना है बेटा। ये पानी ना कैनाल में से निकल के, नहर में से निकल के एक एरिया है उसमें जा रहा है, यानी मान लीजिए खेत में जा रहा है, उसको इरिगेट करना है हमें, फील्ड को इरिगेट करना है, और फील्ड में ना पानी हमें रोक के रखना है। स्टैंडिंग वाटर कहा है ना इन्होंने, तो स्टैंडिंग वाटर का मतलब है उस पानी को हमें उस उतने सेंटीमीटर तक उस पानी को हमें इकट्ठा करना है वहां पर। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि बताओ 30 मिनट्स में कितना एरिया ये कैनाल इरिगेट कर देगी। तो सबसे पहले आप वन आवर का निकाल लो और फिर उसके अकॉर्डिंग 30 मिनट्स का निकालिए। मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है इसका, जितना पानी इस कैनाल में से निकल के आएगा 1 घंटे में, उतना ही पानी उस जगह पर जा रहा है 1 आवर में। तो इसका वॉल्यूम और उस एरिया को जो इरिगेट करने के लिए पानी यूज़ हो रहा है उसका वॉल्यूम बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ये फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग टू irrigate the area in 1 आवर। 1 घंटे में कितना कर रहा है इन 1 आवर। मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पर। डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं, आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे वॉल्यूम निकालने के लिए। मैम क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच। यस, L इंटू बी इंटू इंटू एच। यानी 6 इंटू 1.5। L नहीं लिया है मैंने, H लिया है पहले, ठीक है, विड्थ ली है, सॉरी, B और H लिया है अभी, और L अब लिखेंगे। L क्या होगा बताओ यहाँ पे, L कितना होगा, L कितना मैम होगा बताओ बेटा। 1000 मीटर। 1000 मीटर। अच्छा, क्या मुझे यहीं से डायरेक्टली ये बता सकते हो आपके एक घंटे में अगर ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो आधे घंटे में कितना करेगी, क्योंकि 30 मिनट्स का पूछा है, हम यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। 500 मीटर। 500 5, किलोमीटर। यस 500 मीटर, वेरी गुड, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही किया। नहीं, 500 मीटर नहीं होगा बेटा, 5 किलोमीटर होगा। मीटर में तो 5000 हो जाएगा ना फिर। ये एक्चुअली हमने यहाँ पे 1 0 कम ली थी, ये 10,000 मीटर होना चाहिए था। 5000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्चुअली 10,000 मीटर है, और हम इसे 30 मिनट्स में निकाल लेते हैं डायरेक्टली, तो वो ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। तो लेंथ ऑफ द कैनाल इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में कितनी लंबाई क्रॉस करेगी, जो पानी है वो कितनी लंबाई क्रॉस करेगा, वो हो जाएगा आधा, यानी 5 किलोमीटर, दैट मीन्स 5000 मीटर। इसे आप डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आपको निकालना है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पानी, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड कितनी है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपको निकालना है 30 मिनट्स का, यानी आधे घंटे का। 30 मिनट्स का मतलब 30/60। तो यहाँ से सॉल्व करके देखो, 1/2 और 2 से 10 कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना आया 5 किलोमीटर। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप डिस्टेंस निकाल सकते थे। तो 30 मिनट्स में डिस्टेंस आ गया हमारा 5000 मीटर। तो 30 मिनट्स का ही निकाल लेते हैं कि 30 मिनट्स में हमारे पानी जो निकल के आ रहा है कैनाल में से, वो कितना पानी निकल के आ रहा है 30 मिनट्स में। तो यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम 10,000 की बजाय कितना रखेंगे 5000, आधे घंटे का निकाल रहे हैं क्योंकि। तो इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितने मीटर क्यूब पानी निकल रहा है उसमें से, कैनाल में से आधे घंटे में। बताओ बेटा। 45 मैम 45,000। 45,000, यहीं से सिंपल सॉल्व हो जाएगा। डेसिमल लटेगा, नीचे 10 आएगा, एक 10 से 0 कैंसिल हुआ। इतनी लेट कौन आया है क्लास में, पीयूष है कोई हमारी क्लास में। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया, और 15 × 5 × 6,
तो यहाँ आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 45,000, राइट, 45,000 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इतना पानी इस नहर में से आधे घंटे में निकल रहा है। मुझे बताओ इस स्टेप में, इतने जो स्टेप्स हमने किए हैं, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? किसी भी स्टेप में? नो मैम। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा पानी जा कहाँ रहा है? उस एरिया में जिसको इरिगेट करना है हमें। तो अब बहुत इजी है, हमें निकालना था कि मैंने आपको बताया था कि ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बराबर होगा उस एरिया में भरे हुए पानी के बराबर। तो 45,000 यहाँ पे आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द इरिगेटेड एरिया ऑफ इरिगेटेड लैंड इनटू हाइट। अब आप पूछोगे मैम ये एरिया इनटू हाइट कहाँ से आया? तो बेटा जब आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता ना, जब आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, जब आपसे वॉल्यूम और एरिया की बात हो रही होती है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम ही होता है। तो वो जो ज़मीन है उसका एरिया कितना है, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई उस ज़मीन पे हम कितनी हाइट तक पानी रख रहे हैं उससे कर दें, तो ये टोटल पानी आ जाएगा, जितना पानी कैनाल में से निकल रहा है आधे घंटे में। तो 45,000 के ये बराबर होगा। तो एरिया ऑफ इरिगेटेड लैंड हमें फाइंड करना है, हाइट हमें पता है पानी की कितनी है, 8 सेंटीमीटर है ना। हाइट ऑफ द वाटर हमें पता है, स्टैंडिंग वाटर कितनी हाइट तक हमें चाहिए, 8 सेंटीमीटर तक। 8 सेंटीमीटर का मतलब है, क्योंकि ये मीटर में है हमारा जो आंसर है वॉल्यूम, तो हमें 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 8/100। बोलो इस चीज़ में डाउट है क्या किसी को? नहीं? तो ये हो जाएगा मैम आपका 8/100 इज इक्वल टू 45,000, और एरिया हमें फाइंड करना है, तो एरिया को हम एरिया ही रखते हैं। एरिया की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी 45,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। अब देखो कैंसिल करके बताओ कितना आया एरिया आपका मीटर स्क्वायर में। मैम एक बार ये रिपीट करना एरिया वाला। 2500। 2500 आ रहा है? 2500 तो नहीं आएगा, क्योंकि 8 से 45 डायरेक्ट कट नहीं रहा है। डायरेक्ट 25 पे कहाँ कट रहा है ये? ठीक से कैलकुलेट करो बेटा। मैम मैम पूरा 4500 मैम कट रहा है इससे। 8 से ये कितने पर कट रहा है, कितने पर कैंसिल हो रहा है? 8 से आप 45,000 डिवाइड करो तो कितना आ रहा है? 5 6 2। 562500। अच्छा, फाइनल आंसर आपका आएगा 5 6 हो रही है। तो ये आपका आंसर आएगा एरिया का। एरिया ऑफ द लैंड इतनी है। अब इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लो आप ठीक से। देखो मैं यहाँ पर समझाती हूँ आपको इसको डायग्राम के थ्रू। ये हमने इसे, ये देखो ये कैनाल थी, इस कैनाल से सामने ज़मीन है, यहाँ पर कुछ कलर दूसरा ले लेते हैं ज़मीन का, ग्रीन कलर से दिखाते हैं ज़मीन को, ठीक है। ये लैंड है, ठीक है। इस लैंड में पानी भरना है हमें कुछ हाइट तक, कुछ पर्टिकुलर हाइट तक पानी भरना है हमें, 8 सेंटीमीटर तक। तो इस कैनाल में से आधे घंटे में जो पानी निकलेगा ना बेटा, वो सारा पानी इस लैंड में जा रहा है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा इस पानी का, वो वॉल्यूम बराबर होगा जितना पानी इस एरिया में जा रहा है उस हाइट तक, 8 सेंटीमीटर की हाइट तक आधे घंटे में। बोलो ये चीज़ समझ में आई है सब बच्चों को? आई? अब क्योंकि हमें ये जो लैंड है ना, इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना था, तो मैंने वॉल्यूम के लिए जो ये पानी इसमें से निकला था वो बराबर होगा इस पानी के वॉल्यूम के जो लैंड में भरा है ना। तो मैंने वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है, ये नया फॉर्मूला है आपके लिए, इसलिए इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। वॉल्यूम आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हो, एरिया इंटू हाइट, ये भी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ये मैंने किसके बराबर किया है? ये उस पानी के बराबर है जो कैनाल में से 30 मिनट्स में से निकला है। मुझे बताओ अब किसी को प्रॉब्लम है क्या किसी भी स्टेप में? बोलो बेटा जवाब दो। मैम मुझे एरिया वाला समझ में नहीं आया। एरिया का क्या नहीं समझ आया?
एरिया का जो स्टेप किया था ना मैम अभी आपने, जी वो जी। वाला स्टेप ये एरिया ऑफ द एरिएटेड लैंड वाला। ये आपको ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है? यस मैम। कैनाल में से जो पानी निकल रहा है ना, वो डायरेक्ट इस जमीन में जा रहा है। तो जितना पानी 30 मिनट्स में निकल रहा है ना इस कैनाल में से, वो सारा का सारा पानी यहाँ पे ज़मीन पे इकट्ठा हो रहा है। और कितनी हाइट तक इकट्ठा हो रहा है? 8 सेंटीमीटर तक। तो हमने 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है 8/100 करके। और ये पानी का वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है कि कैनाल किस शेप में दी हुई है, क्यूबॉइड शेप में दी हुई है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का L/B/H। तो एल ये इंटू बी हमने, इंटू एच। हाँ, ये हमने फॉर्मूला लगा के देख लिया कि आधे घंटे में कितना पानी निकल रहा है। यही पानी इस लैंड में भर रहा है। तो ये हमने बराबर कर दिया इसके। अब यहाँ पे क्योंकि हम इस लैंड में जो पानी भर रहा है उसका वॉल्यूम बराबर कर रहे हैं 45,000 के, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें एरिया निकालना है। तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन एरिया की टर्म्स में। तो एरिया की टर्म्स में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया ऑफ द ज़मीन, एरिया ऑफ द लैंड इनटू हाइट ऑफ द वाटर, जो इसमें इसी लैंड पे जो पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो पानी पूरे एरिया को भी कवर कर रहा है और उस हाइट को भी कवर कर रहा है, तो ये उस पानी का वॉल्यूम है। अभी समझ में आया अमन? यस मैम। क्वेश्चन एक्चुअली इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हटकर है, इसलिए हो सकता है आपको अलग लगे। मैम घुमा है वो। क्या चीज़ बेटा? मैम क्वेश्चन घुमा रहा है बस थोड़ा, उसमें और हाँ कुछ हाँ नहीं है। हाँ, कुछ है नहीं करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप काफ़ी टाइम हमने दिया है इस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, ये भी सिमिलर एक इसी के जैसा क्वेश्चन है, बस इसमें आई थिंक शेप चेंज कर दी है इन्होंने। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन अ फील्ड। एक फार्मर है जिसके पास एक पाइप है, वो एक पाइप को कनेक्ट करती है। उस पाइप का इंटरनल डायमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप पहले तो मुझे बताओ कि पाइप का डायमीटर भी दिया हुआ है, तो आप मुझे बताओ, आपको आइडिया लग रहा है कि जो पाइप है ये किस शेप में होगा? पाइप कौन सी शेप में होगा बताइए, बोलो बेटा। अच्छा ओके, नेटवर्क चला गया है।